हाय गाइस, वेलकम टू ऑलिव बोट। माय नेम इज़ लक्ष्मी एंड आई एम हेयर टू डिस्कस कि जो पीआईबी है ये पढ़े कैसे। चाहे फेज़ 1 हो चाहे फेज़ 2 हो, आरबीआई में पीआईबी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अब ये देखते हैं कि पीआईबी पढ़े कैसे और कहाँ से पढ़ना है। तो सबसे पहले पीआईबी कैसे पढ़ना है, देन गो टू द पीआईबीज ऑफिशियल वेबसाइट। पीआईबी सर्च करोगे ना तो सबसे ऊपर यही लिंक आएगा। पीआईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, देन गो विद द प्रेस रिलीज, ऑल रिलीजेस पे जाके यू कैन जस्ट फाइंड आउट कि आज क्या था न्यूज़ में। तो 13 जनवरी आज ही की न्यूज़ ये खुल जाएगी आपको। एंड देन लेट्स सी व्हाट ऑल आर देयर इन द न्यूज़। तो सबसे पहले न्यूज़ है रिगार्डिंग पीएम एड्रेसेस, ओके, सम प्रोग्राम। तो अगर मैं पीएम एड्रेस कर रहे हैं किसी प्रोग्राम को, क्या ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है? यस, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर फेज़ 1, बट कब इंपॉर्टेंट है? अगर ऐसी कोई भी न्यूज़ आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी तो सिर्फ एग्जाम के 3 महीने पहले से इतनी छोटी छोटी न्यूज़ को कैप्चर करना शुरू करना। अगर नहीं तो अभी से ये कवर करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट थिंग, हर घर मंदिर हर घर उत्सव। इट वॉज अ सॉन्ग विच वॉज संग बाय समवन। डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट होता। मैं बोलती कि ये आप ज़रूर कवर करो। अगर मान लो मई में एग्जाम होता तो उससे 3 मंथ बैक कैलकुलेशन करके कि ओके नाउ द टाइम हैज़ अराइव जहाँ पे आपको ये छोटी छोटी न्यूज़ भी कवर कर लेनी चाहिए। बट अगर मैं आरबीआई के पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो पीआईबी में आने वाली या किसी भी न्यूज़पेपर में आने वाली जो छोटी मोटी न्यूज़ है, यू कैन जस्ट स्किप इट फॉर अ वाइल। अभी किस पे ध्यान दो, वील फोकस ऑन दैट। मूविंग अहेड, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कोल से रिलेटेड दिस इज अ न्यूज़। लेट्स सी व्हाट इज इट in this. So this news is regarding, okay, so there was some award or some contract which was given to BHEL. What is this contract? It is of EPC contract. It is a EPC contract. तो अब ये EPC contract क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए अभी पढ़ना। अब जब आपने ये न्यूज़ पढ़ी और आपने देखा कि EPC contract नाम की कोई चीज़ है, तो देखो what is this EPC, क्या है ये इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और ये सब चीज़ें क्या है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। तो ये पढ़ना, दिस इज व्हाट इज अबाउट रीडिंग पीआईबी एज ऑफ नाउ। 6 महीने 7 महीने पहले आपको पीआईबी में क्या पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। ये जो स्टैटिक पोर्शन है यहाँ पे, दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके अलावा there is nothing much of the news which you need to capture it from here. इसके अलावा लेट्स सी what else. Okay, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एंड इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री विद रिस्पेक्ट टू आरबीआई एग्जामिनेशन। तो लेट्स सी इंडिया और यूएस के बीच में व्हाट इज दिस ट्रेड पॉलिसी फोरम। तो इट इज सजेस्टिंग दैट सम ट्रेड पॉलिसी डिस्कशंस हैपेंड एंड देयर आर 10 इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स। तो जैसे पहली हाईलाइट है रिगार्डिंग द इनिशिएटिव्स, एंड देन जस्ट गो थ्रू ऑल दी हाईलाइट जो भी हाईलाइट्स है, जस्ट गो थ्रू देम एंड ट्राई टू फाइंड आउट। जैसे कि ये एक स्ट्राइकिंग फीचर है, सोशल सिक्योरिटी टोटलाइजेशन अग्रीमेंट। ये किसके लिए हो रहा है, व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस, तो ये पता होना चाहिए। एग्जामिनर कैन पोस्ट अ क्वेश्चन लाइक ये जो सोशल सिक्योरिटी टोटलाइजेशन अग्रीमेंट है ये क्या था या कौन सी कंट्रीज के बीच में हो रहा था। सो यू कैन ओनली आंसर दिस जब आपने पीआईबी को ढंग से पढ़ा हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे 10th पॉइंट में देखो, यूएस जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। ये क्या है, यूएस का जीएसपी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, ये क्या है, स्टैटिक का टॉपिक है। तो पीआईबी में जो करंट की न्यूज़ है उसको स्टैटिक से कंपेयर करके ज़रूर रख लेना, बिकॉज अगर एग्जामिनर को एक नॉच ऊपर एक क्वेश्चन बनाना होगा तो वो यहीं से इस तरह से ही बना सकता है। अदरवाइज ईच वन ऑफ यू आर एक्चुअली रीडिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, तो कुछ अलग से नहीं है। तो क्योंकि सबको एक ही जैसे पढ़ रहा है और ये आरबीआई को भी पता है, तो अगर वो एग्जाम को टफ बनाएगा तो इसी उस पर बना सकता है कि ये जो टॉपिक्स हैं जो कि स्टैटिक से लिंक करते हैं, और ऑल्सो ये आपके सिलेबस का पार्ट भी है। बिकॉज ये जो, अगर मैंने ईपीसी की जो बात करी, तो वो जो इन्वेस्टमेंट मॉडल्स है, योर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स एंड ऑल दीज थिंग्स, दे आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ योर इकोनॉमी एंड फाइनेंस सिलेबस। लेट्स मूव अहेड, व्हाट एल्स, लाइक योर दिस क्वाड, I2U2, IPEF, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बायलैटरल एंड ऑल दीज थिंग्स, ये भी आपके सिलेबस का, इकोनॉमी के सिलेबस का पार्ट है। तो अगर आपको कहीं पे क्वाड आता है, क्वाड ग्रुपिंग के बारे में, I2U2, IPEF, व्हाट इज दिस फ्रेमवर्क, व्हाट इज दिस क्वाड ग्रुपिंग्स क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज है इसके अंदर, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो ट्राई एंड गो टू दी गूगल एंड ट्राई टू रीड आउट अबाउट ऑल ऑफ देम। लेट्स सी व्हाट एल्स वाज देयर इन द न्यूज़। ओके, लाइक दिस,
ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, विच इज़ रिलेटेड टू सम सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, वेयर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज नाउ थिंकिंग ऑफ लॉन्चिंग दिस स्कीम विच इज़ ग्रुप टर्म इंश्योरेंस स्कीम। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये टर्म इंश्योरेंस स्कीम किसके लिए लाई गई है? इट इज़ देयर फॉर योर BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। उनमें भी किसके लिए? कैजुअल पेड लेबरर्स के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली वो लेबरर भी काफ़ी टफ लोकेशंस पे काम करते हैं और उनकी फैमिली और उनको इस तरह की टर्म इंश्योरेंस की डेफिनेटली ज़रूरत है, तो इसलिए ग्रुप टर्म इंश्योरेंस लेकर आ रहे हैं। तो यू नो ऑल दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये कितने की है? इट इज़ ऑफ 10 लाख। तो ये सब चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर इन द न्यूज़। एक काम करते हैं, किसी और दिन की न्यूज़ चेक करते हैं, लेट्स से 10th की न्यूज़ चेक कर लेते हैं। ओके, तो जैसे ये देखो, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। अब जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, मुझे पता ही एक स्कीम है, मुझे ये पता ही MSME के अंडर आती है स्कीम। अब क्योंकि ये स्कीम न्यूज़ में है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, गूगल पे जाओ, यहाँ पे सर्च करो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, और मिनिस्ट्री की जो ऑफिशियल वेबसाइट जाती है वहाँ पे जाके देखो ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी। अगर मैं किसी भी स्कीम के बारे में बताऊँ तो आपको क्या पढ़ना है? तो यू हैव टू रीड वो स्कीम कब लॉन्च हुई थी, उसका इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट क्या है। अगर कोई इंपॉर्टेंट कमिटी है, जैसे अभी रैम्प स्कीम की बात करूँ, तो अगर रैम्प स्कीम मैं पढ़ना चाह रही हूँ, क्योंकि जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट इज़ वन ऑफ अ सब स्कीम ऑफ द रैम्प स्कीम, तो रैम्प स्कीम के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। वी हैव टू सी कि वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, कोई फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक अगर इस स्कीम को असिस्ट कर रहा है या फिर कितने पैसे दे रहा है, कोई डिस्बर्समेंट लिंक इंडिकेटर्स हैं, देन ऑल्सो वी मस्ट बी नोइंग अबाउट दैट। उसके अलावा और कौन सी नई सब स्कीम है जो इसके अंदर ऐड हुई है, आई एम टॉकिंग अबाउट रैम्प स्कीम। तो ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए खाली यहाँ से बस ये टॉपिक पढ़ के आगे बढ़ जाना विल नॉट बी सफाइस। आपको इसका एक बैकग्राउंड एनालिसिस भी करना है। जैसे अगर जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम यू हैव गॉन थ्रू दिस, तो वापस जाओ और चेक करो कि ये जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम जो है ये कौन सी सब स्कीम, ये किस स्कीम का पार्ट है, इफ एट ऑल इट इज, और फिर उसके बाद उसके बारे में पूरा एक बार रिवाइज कर लो। दिस इज हाउ यू मस्ट मेंटेन योर नोट्स, या फिर यू मस्ट रीड PIB। इसके बाद जैसे ये WHO ने लॉन्च किया दिस क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ का जो पूरी सीरीज़ लॉन्च की है फॉर योर आयुर्वेदा, यूनानी एंड सिद्धा, तो ये सब चीज़ें कौन से के लिए लॉन्च की है? आयुर्वेदा, यूनानी एंड सिद्धा। ये आपके लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा मूविंग अहेड, ओके जस्ट मिनट, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, व्हेन आई एम गोइंग थ्रू ऑल दिस थिंग्स कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और WHO ने इसके अंदर कोलैबोरेट करके लॉन्च किया है, तो फिर आपको बाकी सारे न्यूज़पेपर्स को चेक कर लेना चाहिए। व्हेन आई वाज फ्रेमिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस वेरी न्यूज़, दैट टाइम आई केम अक्रॉस वन ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर ओनली, और उसके अंदर लिखा था कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ऑलरेडी अपने एक नमस्ते पोर्टल नाम के पोर्टल पे इस तरह की कोडिफिकेशन, इस डिजीज़ के नाम की कोडिफिकेशन ऑलरेडी कर रखी है। सो यू नो सच काइंड ऑफ बैक लिंकेजेस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। लेट्स मूव अहेड एंड सी और क्या है। जैसे आपका PM गति शक्ति है, यू नो PM गति शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी नाउ एंड देन इट स्टेज इन न्यूज़, तो पढ़ना ज़रूरी है। DPIIT का स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक कब हुआ था, कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। अगर कोई इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव इससे रिलेटेड कभी लॉन्च हुआ हो, देन ऑल्सो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। इसके अलावा यू नो व्हेन यू आर गोइंग थ्रू ऑल दीज थिंग्स, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप below the जो आपके you have to read between the lines, तो that is what becomes important when you are reading your PIB खाली पढ़ के कुछ नहीं होगा। PIB से जो भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, कोशिश करो जैसे कोई भी स्कीम, जैसे मैंने बताया जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, तो आप जाओ और उसके बारे में स्टडी करो। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है इज़ योर न्यूज़पेपर्स। तो जो भी आप पढ़ रहे हो, क्योंकि PIB में क्या होता है, सर्टेनली गवर्नमेंट की तरफ से बात कही जाती है, एनालिसिस मिसिंग रहता है। PIB की किसी भी रिपोर्ट में ना एनालिसिस नहीं आता। तो अगर हमें जैसे MSME हाउ इज़ इट परफॉर्मिंग, व्हाट आर द इंडस्ट्री पार्टनर्स सेइंग, तो ये चीज़ इसमें मिसिंग हो जाती है। तो इसके लिए यू हैव टू गो टू द न्यूज़पेपर्स एंड सी इफ एट ऑल सम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आर देयर। आई नो बहुत कम्बरसम हो गया इतना एफर्ट डालना, एंड फॉर ओनली PIB, और वो भी डेली, इट टेक्स इट इज़ अ वेरी बिग टास्क, लेट मी टेल यू क्लियरली। इसी के लिए we have this initiative on YouTube. Go to YouTube, search Olive Board Regulatory Body Channel, and here it is, RBI Grade B, NABARD SEBI exam. For these you can go to the playlist section, और playlist में जाओगे तो ये देखो जनवरी के सारे PIB।
जनवरी के सारे PIB you'll get each and every PIB over here. इसी तरह से दिसंबर की भी कंपाइलेशन है, इसी तरह से बाकी सारी भी कंपाइलेशन है. यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस. तो काफ़ी रेगुलर वे में काफ़ी कंसिस्टेंटली ये PIB चल रहा है. एंड दैट इज़ व्हाट द कंसिस्टेंसी आई ऑल्सो आस्क फ्रॉम यू गाइज. या तो आप खुद से कवर करो और वरना किसी सोर्स को फॉलो करो. एंड व्हाट बेस्ट इज़ एक ऐसा सोर्स जो कि कंसिस्टेंट हो आपके साथ. आप रेगुलरली आधा घंटा, जनरली आप देखोगे हाफ एन आवर से 40 मिनट्स के अंदर अंदर थिंग्स आर बीइंग कंपाइल्ड. शुरू में आई ट्राई टू रिवाइज वॉट एवर आई हैव रेड, वी हैव रेड इन द अर्लियर क्लासेज, तो इसलिए वो 10 मिनट्स इसलिए भी एक्स्ट्रा है, वरना इट्स अ 25-30 मिनट्स लेक्चर. यू शुड रेगुलरली वॉच इट. एंड ऑल्सो इससे आपको क्या होगा, वो जो एकदम कम्बरसम प्रोसेस है कि हर एक साइट को अलग अलग से खोल के देखना, दैट विल गेट रिड्यूस्ड. इसके अलावा अगर मैं बोलूँ ना, तो देखो इंटेंसिटी और कंसिस्टेंसी में एक ही फ़र्क है. इंटेंसिटी से आपको पावर तो मिलेगी, आप हो सकता है कि एकदम बर्स्ट हो और यू कैन रीच अ सर्टेन पॉइंट, बट अगर एंड गोल को अचीव करना है तो कंसिस्टेंसी इज मस्ट. तो अगर आपको एग्जाम तक पहुंचना है ना तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा. इंटेंसिटी से एग्जाम के 1 महीना पहले काम करना, बट उससे पहले कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जाम. एंड वी आर वेरी मच रेगुलर विद आवर डेली PIB सेशन, सो यू कैन जॉइन अस एंड दैट विल बी रियली वेरी फ्रूटफुल टू अस. तो ये जो कम्बरसम प्रोसेस है PIB पढ़ने का, इससे आप लोग बच जाओगे. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. Thank you and have a nice day.